This is Agra, a city bustling with tourists curious about its history and in awe of its wondrous red and white marvels. Interestingly, Agra is also popular for its locally made leather footwear and a sweet delicacy called petha. आगरा में डायरेक्टली इनडायरेक्टली 3.5 लाख परिवार शू ट्रेड से जुड़े हुए हैं। पेठा करीब करीब मंडी के अंदर मैं समझता हूँ 200-300 टन पेठा तो रोजाना पर डे आता है, जो बन के करीब करीब आपका 700-800 टन बन जाता है। Footwear and petha industries together generate about 70 tons of waste daily. So first, let us see the leather footwear industry of Agra and its waste management. But before we dig in, there is an interesting history about the legacy of Agra's home-based skilled footwear artisans. आप जहां खड़े हैं इसे हिंकी मंडी के नाम से पहचाना जाता है और ये 15वीं शताब्दी से संत रविदास जी के टाइम से यहाँ पर जूता चला आ रहा है। यहाँ पर पहले अफगानिस्तान से हींग आया करती थी और वो हींग यहाँ से पूरे भारतवर्ष में जाया करती थी, पर यहाँ पर इतनी मश्क इकट्ठी हो गई लेदर की कि उसका 80 फुट 90 फुट का टीला बन गया। फिर यहाँ पर एक हुनरमंद दलित समाज के कारीगर ने उसमें से चप्पल और जूता बनाना शुरू किया। उसके बाद से ये हींग की मंडी से हींग गायब हो गई और जूते वाले आने शुरू हो गए। अगर हम आगरा के बिज़नेस की रीढ़ की हड्डी माने तो हमारा कारखानदारी है, जो कि बहुत अच्छी फिनिशिंग की जूड़ियाँ बनाता है, माल बनाता है, जिसमें चाहे जूता हो, चप्पल हो, बचकाना हो, तो वो बनाने की जो क्षमता है, जो दस्तकारी है, वो आगरा के कारखानदार में कारीगर में बहुत अच्छी है। और जिसकी वजह से ये आगरा का इतना बड़ा बिज़नेस, हिंकी मंडी का बिज़नेस, जो कि एशिया का बाज़ार माना जाता है, हिंकी मंडी आगरा, तो वो तो केवल आगरा कैंट पर सिर्फ इतना ही पूछता है कि मुझे शू बाज़ार जाना है तो सीधा ऑटो वाला हिंकी मंडी लेके आता है। ये इतना फेमस प्लेस है। Agra caters to about 50% of India's footwear demand. About 5 to 6 lakh pairs of shoes are being made daily. These are home-based skilled artisans or home-based businesses, HBBs, who use minimal machinery in their work. The whole family comes together to make a pair of shoes. कम से कम 4000 जो है छोटी इकाइयाँ हैं जो अपने घरों में अपने फैमिली मेंबर के साथ जो है जूते का कार्य करते हैं। 16 से 24 जोड़ी प्रतिदिन अपने फैमिली मेंबरों के साथ जो है ये बनाते हैं। कितने साल हो गए? 10-12 साल का था मैं जब जूते का काम कर रहा हूँ। और अभी कितने साल के? अभी मैं 40 साल का हूँ। अपने पापा से सीखा था मैंने काम जूते का। तो पापा ही ये काम करते थे, घर में काम होता था पहले, ये काम था ठीक है। ये मैं सीख गया था 12 साल की उम्र में काम सीख गया था। तो अभी क्या उम्र है? मेरी होगी 22 साल। 22 साल। तुम 12 साल की उम्र से 10 साल, लगभग 10 साल से काम कर रहे हो। 10-8 साल हो गए कम से कम। 8-10 साल हो गए। ये जितना भी क्षेत्र है ना चक्की बाड़ी, यहाँ पे नौकरी बहुत ही कम है लोगों को, इसलिए कम है क्योंकि जूते का ही काम ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा काम जूते का है। बच्चा बड़ा होता है जूते पे बैठ जाता है। कम से कम ये 25 से 30 इसमें कंपोनेंट लगते हैं। इनसोल है, सोल है, रेक्सिन है, लेदर है, लेदर बोर्ड है, टिंगल है और दूध है, सॉल्यूशन है। ऐसे करीब 25 से 30 जो है मटेरियल का इस्तेमाल होता है, जब जाके ये जो है जूता जो है तैयार होता है। कम से कम 24 जोड़ी अगर बनाई जाए तो उसमें कम से कम 1-1.5 किलो का वेस्टेज जो है निकल जाता है। अब जो वेस्टेज निकलता है उसे ये कहाँ रखेंगे? इतना जगह है नहीं है इन लोगों के पास कि उस वेस्ट मटेरियल को जो है कहीं पर जो है रख सकें। वो खुले में बाज़ारों में रखते थे, जला देते थे, कुछ लोग जो है जला देते और कुछ खुले नाले हैं उनमें जो है डाल देते थे, जो सीधा जो है यमुना नदी में जो है गिरता था।
These home-based businesses are just one of the three categories of footwear manufacturers of Agra. Other two categories of manufacturers are 1. Agra Shoes Manufacturers Association or ASMA. This association caters to the Indian brands like Liberty, Bata India, Relaxo, among others. They manufacture in Agra and sell across India. Second, we have Agra Footwear Manufacturers Export Chambers or AFMEC, largest among the Agra-based manufacturers, whose business model is to manufacture for international brands and export only. They do not sell in India. एपमेक अपने पर्यावरण के प्रति चिंताओं को अच्छी तरह से समझती है। हम निर्यात में काम करते हैं और निर्यात में डेवलप्ड वर्ल्ड को हमने नज़दीक से देखा है और बिना पर्यावरण के, पर्यावरण हमारा जीवन है। अगर उद्योग हमारी जीविका है तो पर्यावरण हम समझते हैं कि हमारा जीवन है और ऐसी जीविका का कोई लाभ नहीं जो जीवन को प्रभावित करती हो। All these three categories of manufacturers cumulatively produce 9 to 10 lakh pairs of footwear daily in Agra. But with tons of production comes tons of waste daily. Agra per day हमारा waste generation is close to 1200 ton per day. So basically हमारे यहाँ solid और dry waste की स्ट्रीम्स में कुछ अलग तरह के वेस्ट भी हैं जो पिक्यूलियर टू दिस प्लेस है, जैसे पेठा वेस्ट और लेदर वेस्ट। सो फुटवेयर वेस्ट की बात करें तो आगरा हैज़ हिस्टोरिकली बी नोन एज प्लेस वेयर फुटवेयर्स आर मेड, और आज की तारीख में मैं बात करूं तो मोर देन 6000 यूनिट्स आर ऑपरेटिंग विच क्यूमुलेटिवली प्रोड्यूस अराउंड 45 to 50 टन वेस्ट पर डे। पहले तो शुरुआत में जो है नगर निगम से जो है इस चीज़ के बारे में, परेशानी के बारे में बताया था, तो नगर निगम जो है डे बाय डे जो है प्रतिदिन जो है एक गाड़ी बेचती थी। उस टाइम पे हमने सीएससी के साथ जो है काफ़ी काम भी किया था फुटवियर वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, तो काफ़ी जो है आंकड़े भी निकल कर आए। ये बनाते बनाते जो भी कचरा जमा होता है, जो फेंकना होता है वो कहाँ फेंकते हैं? वो जैसे वो लगे हुए हैं वो नगर निगम वाले, गाड़ी आती है इकट्ठा भर के रख देते हैं, वो ले जाते हैं। कितने दिन में आती है? रोज आती है गाड़ी। पहले ये वेस्ट हमारे लिए प्रॉब्लम बनता था, ड्रेन्स में चोकिंग का पॉइंट होता था, इसका डिस्पोजल प्रॉपर नहीं था। सो व्हाट वी हैव ट्राइड टू डू इज़ टू एंगेज फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल प्लेयर्स, और उनके थ्रू हम लोगों ने कलेक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट की। तो जो फुटवेयर का वेस्ट है बेसिकली हम लोगों ने 20 डेडिकेटेड व्हीकल्स इसके लिए डिप्लॉय किए हैं, उनको 3 शिफ्टों में हम लोग रन करते हैं। उसके बाद वी आर एबल टू टैप इनटू ऑलमोस्ट 18 to 20 टन्स पर डे। आई फॉरगॉट टू टेल कि हम लोग का एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इज इन कंस्ट्रक्शन फेज दैट विल सी लाइट ऑफ द डे इन ईयर 2026। ASMA and AFMEC also follow the similar process of waste management. However, Agra Nagar Nigam does not collect the industrial waste from exporters at this moment. Rather, the exporters have roped in a private agency to take away their footwear waste. जो हमारी कतरन वेस्ट निकलती है उसकी हमारी एक बिजली घर पर भी एक बहुत बड़ी मंडी लगती है हर फ्राइडे को, जिसको हम हाट बाज़ार बोलते हैं, जो कि पूरे यूपी से आसपास के क्षेत्रों से, चाहे जो हमारे क्षेत्र आगरा से लगने वाले जो भी 150-200 किलोमीटर के नज़दीक के दायरे हैं, बॉर्डर्स हैं, वहाँ से भी कई लोग आते हैं, इस हाट का पूरा फ़ायदा और सदुपयोग करते हैं। इसे ले जाते हैं ना, जो वेस्ट है ना, ये डली हुई है सब नीचे डली हुई है, ये वेस्ट है, तो इसे ले जाएंगे वो फैक्ट्री में अपनी में रिसाइकल करने के लिए। कौन ले जाते हैं वो लेने वाले, 5 रुपये 10 रुपये किलो ले जाते हैं। अच्छा, वो ऐसे लड़के आते हैं मेरे ऐसे छोटे से, तो वो ले जाते हैं कट्टों में भर भर के, ले जाके छांटते हैं, तो एक सी करते हैं, मतलब अलग अलग करते हैं कलर, फिर ले जाके फैक्ट्री में देते हैं, वही रबड़ दोबारा उसमें मिल के बना के ऐसे दोबारा आती है। Through formal and informal ways, Agra's multi-million footwear industry is managing its industrial waste. Now, let's explore Petha, Agra's popular sweet dish, which one can smell and see literally everywhere in the city.
200-300 टन रोजाना पेठा आता है यहाँ पे आगरा में, जिसकी रोजाना मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो बन के करीब करीब आपका 700-800 टन बन जाता है। यू ऑल्सो टॉक्ड अबाउट पेठा वेस्ट। पेठा में हम लोगों का जो प्लानिंग था, बिकॉज हम लोग का जो प्लांट है वेस्ट टू गैस प्लांट, सीवीजी प्लांट, वो इट विल टेक ऑलमोस्ट अ ईयर टू कम अप। टिल देन हम लोग के यहाँ जो कि गौशालाएँ काफ़ी हैं, we are rearing cows as part of our state policy, and we have close to 4,000 cows in our Gaushala, as well as some private players are also there. We have engaged with them, we have deployed dedicated vehicle, और उनके बेसिस पे हम लोग 16 vehicles हम लोग ने डिप्लॉय किए हैं। ऑलमोस्ट 14 to 15 टन पर डे हम लोग कलेक्ट कर ले रहे हैं। एंड वी हैव टाइड अप विद ईच गौशाला इन डिफरेंट एरियाज which is nearest to those collection vehicle, और वो पूरा हम लोग कैटल फीड के तौर पे अभी दे रहे हैं। The Agra Nagar Nigam has now tapped on the waste leakages of two thriving industries, footwear production and petha production. Their respective waste is now being collected by Agra Nagar Nigam, and further it is disposed of scientifically and responsibly. For waste management to truly succeed, the participation of residents and the public is essential. Our nation's cleanliness hinges entirely on proactive measures, specifically initiating segregation and composting directly at the source. This is not merely a beneficial step, but the only viable path forward to achieve a cleaner country.